नमस्कार, आप ई समाचार देख रहे हैं। मैं हूं एलडी स्वामी और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और वो विषय जो है वो धार्मिक भी है और धर्म से, संस्कृति से और तीर्थों से जुड़ा हुआ है। और आप में से कौन नहीं चाहता कि मैं भारत के और तमाम जो तीर्थ स्थान हैं उनकी जो है सैर करूं और उन तमाम तीर्थ स्थानों पर एक बार जाकर आऊं। हर एक आदमी की जो जन्म लेता है इस धरती पर, उसकी इच्छा होती है, दिल की इच्छा होती है कि मैं तीर्थ स्थान पर जाऊं। और धार्मिक स्थानों पर जाने के लिए लोग जो है तरसते हैं और कुछ लोगों की जब उम्र हो जाती है और काम से रिटायरमेंट लेते हैं तो वह उम्मीद करते हैं अपने बच्चों से कि मैं भी तीर्थ स्थान पर जाऊं और बच्चे मुझे लेकर जाए। एक उदाहरण भी है रामायण काल का, जिसमें जो श्रवण है वो अपने माता पिता को तीर्थों की सैर करवाता है, वो भी कंधे पर बिठाकर। और आज भी हमारे समाज में लोग जो हैं काफ़ी संख्या में उनकी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, आस्था जुड़ी हुई है। अलग अलग तीर्थ स्थानों पर लोग जाते हैं और अपनी मन्नतें लेकर। और इसी कड़ी में इलाहाबाद से एक महान, हम कह सकते हैं विशाल तीर्थ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसके बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे। कौन इस यात्रा को शुरू कर रहा है, किस तरह से शुरू होगी और कब शुरू होगी, इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और आप भी अगर इस यात्रा के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अगले साल अप्रैल के महीने में यात्रा शुरू होगी और भारत के लगभग सभी तीर्थ और धार्मिक स्थान जो भी हैं और जो मठ हैं, मंदिर हैं बड़े, और उन पर ये आपको लेके जाएंगे। वो भी उसमें कितना खर्चा लगेगा या नहीं लगेगा, क्या सुविधाएं मिलेगी, उसके बारे में भी पूरी जानकारी हम आपको विस्तार से बताएंगे। चलिए हम लेकर चलते हैं इस तीर्थ के जो आयोजन करता है उनके पास, जिनसे हम आपकी बात करवाते हैं किस तरह से यह तीर्थ यात्रा चलेगी और कैसे कैसे कहाँ आपको लेकर जाएंगे। चलिए आपके बात। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवत्सल प्रभु श्री राम की असीम अनुकंपा से एक विशाल तीर्थ यात्रा का शुभारंभ 10 अप्रैल 2023 को होने जा रही है, जैसे कभी बताया गया, जिसमें इलाहाबाद से लेकर रामेश्वर तक लगभग 251 तीर्थ स्थल है, 8 ज्योतिर्लिंग है और लगभग 32 शक्ति पीठ है। इनकी पावन यात्रा भैया राजेंद्र सागर के निर्देशन में एवं समायोजन में संपन्न होने जा रहा है। तो इस पावन एवं विशाल यात्रा में यथासंभव आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था एवं संसाधनों की व्यवस्था, निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। मार्ग में भजन कीर्तन, प्रवचन, कथाओं का आयोजन, सत्संग का आदि का आयोजन रहेगी, व्यवस्था रहेगी। तो अनेकानेक मंदिर हैं, मठ है, तीर्थ स्थान है एवं दुर्लभ संतों के, पावन संतों के दर्शन का सुअवसर हमको प्राप्त हो रहा है, दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है। अतः सभी से ये निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में इस पावन यात्रा में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं और पुण्य के भागी बने। जय श्री कृष्ण। खाली बैठे थे और मैं रिटायर हुआ था, तो मैं सोचता था कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम अपने सनातन धर्म का उत्थान करने में अपना योगदान दे सकें। योजना बनी, मैं और सिकंदर पिछले 2.5 वर्ष से इस पे धीरे धीरे नीचे से लेकर के हमने एक रूट तैयार किया, योजना बनाई। इसमें हम इलाहाबाद से पैदल चलेंगे और इलाहाबाद से आगे, जैसे यहाँ से गुरुजी हमें रावसर छोड़ देंगे, रावसर से आगे बालकनाथ जी जो है महंत, वो हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में रहेंगे। इसी तरीके से लगभग 100 मठों के मठाधीश और संतों का हमें आशीर्वाद हासिल होगा और उनके यहाँ हम रहेंगे। और जहाँ भी पहुँचेंगे जो स्थानीय संत होंगे वो एक एक दिन की अपनी कथाएं वहाँ करेंगे और इस यात्रा को अपना आशीर्वाद देंगे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जब सर्विस में थे
तो बहुत अधिक तीर्थों को हम कर नहीं पाए। सुनते थे मैं 4 धाम कर आया, 8 धाम कर आया। फिर मैंने सोचा एक आदमी तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो नहीं कर सकता उसको कौन कराएगा। तो फिर मैंने सोचा जो है राम जाने, मैंने मेरी प्रॉपर्टी लिख दी है राम जी के नाम। जिस किसी को लेनी हो, जानता हो, मुझसे संपर्क करें। 90 पैसे कैश दे करके कभी ले जाओ, पता कर लो कि ये इतने रुपए की है, हमें कोई अर्थ नहीं। भूखा मैं इसलिए नहीं मरूंगा कि राम जी ने मेरा बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है। बीमार हो जाए मैं और मेरी घरवाली तो किसी भी हॉस्पिटल में हिंदुस्तान के महंगे से महंगे मेरे 1 पैसा हमारा चार्ज नहीं। 50,000 रुपया पेंशन है, क्या करेंगे। ज़्यादा जोड़ करके कौन साथ ले गया। हमने भी यही निश्चय किया। सिकंदर का बहुत बड़ा योगदान है और उसके बाद में मेरे साथ तिवाड़ी जैसे गुणीजन मिले तो हमने ये तय किया, इसको एक रूपरेखा बनाई। लोगों के मन में संशय ये है कि हमने ये निःशुल्क की यात्रा है। एक कोई जवान लड़का ये कहता है मैं चलने को तैयार हूं और मेरे माँ बाप मेरे साथ जाएंगे, उनको हम वाहन देंगे, वाहनों की व्यवस्था हम करेंगे। और मैं कौन करूंगा, ये राम जी की यात्रा है, राम जी करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। आगे इसके विषय में आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। श्री राम रसधारा चैनल का हमारा जो था उसी के आधार पर हमने नाम रखा है। राम रसधारा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में हम इसको निर्देशित करेंगे। और मेरा सौभाग्य है कि इस यात्रा में मेरा पूरा म्यूजिक ग्रुप, मेरे साथ जो मंडली है, म्यूजिशियन बंधु है, हम 5-6 आदमियों की टोली साथ जाएंगे और जहाँ भी समय मिला हम भजन कीर्तन से भगवान श्री राम का कीर्तन करेंगे। जय श्री राम।